नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं खबर समय की टीम यानी कि मैं सोनी शर्मा फ़िलहाल राजस्थान के दौरे पर हूँ और इस दौरान आपने देखा हम खाटू श्याम जी भी गए। वहाँ से आपको खाटू श्याम बाबा के मंदिर के दर्शन करवाए और अभी सालासर मंदिर गए थे, वहाँ से आपको दर्शन करवाए। और इन दोनों जगह पर घूमने के बाद, इस धार्मिक यात्रा के बाद हमने पाया कि सिलीगुड़ी सहित नॉर्थ बंगाल, उत्तर बंगाल के जो भी लोग हैं वो धर्म के साथ साथ बहुत अच्छा सेवा कार्य भी कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पाया, पहले जब सिलीगुड़ी और नॉर्थ बंगाल के निवासी इधर आते थे, इन धार्मिक स्थानों पर आते थे, तो उन्हें रहने की बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिलीगुड़ी वासी के लोग जहाँ खाटू श्याम जी में भव्य बंसी धाम धर्मशाला का निर्माण कर चुके हैं। आज वहाँ पर सैकड़ों लोग निवास कर सकते हैं। सिलीगुड़ी सहित उत्तर बंगाल के लोग आते हैं, वहाँ रह सकते हैं, बहुत सुंदर फैसिलिटी है। और अब उसके बाद हम जब सालासर पहुँचे हैं तो यहाँ पर भी एक भव्य, कह सकते हैं 3 स्टार स्तर की एक भव्य धर्मशाला श्रद्धालुओं के लिए बनाई जा रही है, जो कि लोग बाहर से आए और यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं, साथ ही बाबा सालासर जी के दर्शन कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे और मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा आपको और दिखाने की भी कोशिश करूंगा कि ये धर्मशाला कैसे बन रही है, कौन लोग इनको बना रहे हैं, बंसी धाम से कौन लोग जुड़े हुए हैं, उनके सबके बारे में बताऊंगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं और साथ ही यहाँ पर जो पदाधिकारीगण मौजूद है उनसे भी मैं बातें करूँगा। लेकिन फिलहाल मैं ये एक रूम का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये अभी सिर्फ बन रहा है, ये एक बनने की वानगी पर है, अभी केवल तैयारियाँ चल रही है। बहुत ही भव्य 4 तला की ये इमारत होगी, बहुत ही सुंदर और साज सज्जा यहाँ पर की जाएगी। हमारे साथ विमल जी डालमिया हैं, जो विमल डालमिया जी हमारे साथ आ गए हैं। विमल जी, ये धर्मशाला जो यहाँ बन रही, क्या नाम रखा है इसने आपका? ये हम लोग नाम रखे हैं सिलीगुड़ी सेवा सदन। और ये सालासर राजस्थान में बन रही है? ये राजस्थान सालासर धाम में बना रहे हैं। हम लोग एक ट्रस्ट बनाए हैं, सिलीगुड़ी सालासर बालाजी सेवा ट्रस्ट। इसी के माध्यम से हम लोग इनका निर्माण कार्य कर रहे हैं। तो इससे कौन कौन से लोग जुड़े हैं सिलीगुड़ी के? ये हम लोग मतलब कि पहले क्या कि खाटू धाम में भी सिलीगुड़ी के नाम से कोई धर्मशाला आज तक बनी नहीं थी। पहली धर्मशाला का निर्माण हम लोगों ने सब मिलके, मतलब कि उसमें कुलदीप बंसल है, निरंजन मित्रू का है, पंकज राजगढ़िया है, निर्मल मित्रू का है, ये हम लोग मिलके पहले स्टार्ट किए थे वो धर्मशाला का निर्माण। और लोग भी जुड़े हैं, वो जुड़ने के बाद बहुत भव्य धर्मशाला बंसी धाम के नाम से वहाँ का निर्माण किया। अब सिलीगुड़ी से कोई भी आते हैं खाटू जी, वो बंसी धाम में ही रहने की इच्छा करते हैं। वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। वहाँ बनने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि सालासर में भी एक भव्य धर्मशाला का निर्माण किया जाए। और वो धर्मशाला हम आज मतलब कि 2 साल हो गए हैं वो बनाने में हम लोग आगे बढ़े हैं। ये भव्य धर्मशाला का निर्माण इस टाइप से कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारी सुंदर व्यवस्था है, जो बंसी धाम में है उससे भी बेहतर हम लोग बनाने की चेष्टा में लगे हैं। इमारत बन रही है, बहुत भव्य इमारत लग रही है। ये G+4 की इमारत बन रही है। इसमें हम लोग 44 रूम बनाएंगे। 44 रूम ही भव्य रूम रहेंगे। इसमें सारी व्यवस्था है। एक आपको झलक दिखाने की हम कोशिश करें। हालांकि ये निर्माणाधीन इमारत है, देखिए बहुत ही भव्य स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। और विमल डालमिया जी जो कि सिलीगुड़ी से हमारे साथ आए हुए यहाँ निरीक्षण करने पहुँचे हैं कि आखिर काम कैसा चल रहा है, तो वही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग। अच्छा विमल जी, कितने समय में ये काम पूरा कर लिया जाएगा? ये हम लोग चेष्टा है कि अब 6 महीना और लगेंगे। कोरोना के चक्कर में हम लोग का 1 साल ये धर्मशाला बनाने में विलम्ब हुआ, क्योंकि सिलीगुड़ी से यहाँ आने में तकलीफ थी, मिस्त्री की प्रॉब्लम थी, इसलिए हम लोग ने 1 साल डिले हो गया। हम इसको 6 महीना के भीतर में अच्छा से अच्छा धर्मशाला बनाने का निर्माण करने का विचार किए हैं। तो और कैसे लोगों का सहयोग मिल रहा है इस धर्मशाला बनाने में? हम लोग को बहुत अच्छा सहयोग मिला। लोग हम लोग से जुड़ने के लिए बहुत चेष्टा किए और हम लोग ने जोड़े हैं और बहुत लोग जुड़े हम लोग से। इसमें 50-60 आदमी इसमें जुड़ चुके हैं अभी तक, और भी लोग जुड़ने के लिए तैयार है और भी जोड़ेंगे हम लोग। खाटू श्याम जी में जो बंसी धाम है उसे लेकर क्या है, कैसे चल रहा है उसका काम? बहुत सुंदर
वहाँ भी धर्मशाला सिलीगुड़ी वासियों के लिए बहुत सुंदर है। वहाँ खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और वहाँ रहने के बाद यात्री वापस आना चाहते हैं कि हम लोग यही बंसी धाम में रुकेंगे। और सालासर में भी हम लोग ने बहुत अच्छा बड़ा मतलब कि किचन रूम रेस्टोरेंट जैसा बनाएंगे और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ भी होगी। तो देखिए, ये 4 तला इमारत बन रही है, यानी G+4 5 तला हो गई। और आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा ये भव्य सालासर राजस्थान के जो सालासर मंदिर है बालाजी महाराज का। वहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, सिलीगुड़ी सहित नॉर्थ बंगाल और पूर्वोत्तर भारत से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और चलिए नीचे के तल में ले चलता हूँ, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि कितनी सुंदर व्यवस्था यहाँ सिलीगुड़ी के लोग जो समाज सेवी हैं वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और जब हम खाटू श्याम जी गए थे, एक दिन हम खाटू श्याम जी थे, तो वहाँ हमने देखा था, और रात के वक्त भी हम खाटू श्याम जी रहेंगे, आपसे बता देते हैं, और रात को आपको दर्शन भी करवाएंगे। लेकिन खाटू श्याम जी में भी इसी मंडली के सदस्यों ने, ये देखिए भव्य सिलीगुड़ी, ये भव्य है सालासर में जो धर्मशाला बन रही है उसका ये दृश्य हम दिखा रहे हैं आपको ग्राउंड फ्लोर से। अभी ऊपर से दिखा रहे थे, तो देखिए ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुतल इमारत और विशाल इमारत, ये नीचे का दृश्य है। हमारे साथ में जो गुरुजी हैं रामस्वरूप जी, उन्हीं के द्वारा ज़मीन का हम लोग को मतलब उन्हीं के द्वारा ज़मीन का मतलब मिला था, उन्हीं के आशीर्वाद से ज़मीन का मतलब कि हम लोग को मिली थी। वो आज हमारे सामने है, उनसे भी पूछते हैं कि 2 शब्द वो भी कहें। जय श्री बालाजी की। सालासर धाम में सिलीगुड़ी निवासियों की ये प्रबल इच्छा थी कि हमारा भी वहाँ कोई संस्थान, हमारी भी कोई यहाँ रहने की जगह हो, तो हम मतलब कुछ रहने की सुविधा वगैरह वो यात्रियों को तकलीफ जो आती है उससे थोड़ी सी राहत मिल सके। तो यही सोचकर इन्होंने भगवान को प्रार्थना की और उन्होंने सुन भी ली कि चलो मानसिकता ऐसी है कि सेवा करने की इच्छा है, तो जगह मिल गई इनको और सभी साथी साथ में लेकर अपने ये काम में लगे और अच्छा सहयोग भी सबने मिलकर किया है। तो मेरी ओर से तो हार्दिक धन्यवाद देता हूँ मैं तो इनको कि उनको बालाजी ने ऐसी प्रेरणा दी कि यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसी जगह बना रहे हैं। तो मेरी ओर से जय श्री बालाजी। तो ये थे गुरुजी जो कि रामस्वरूप जी, जिनका काफ़ी योगदान रहा इस धर्मशाला के लिए ज़मीन दिलाने में। एक बार फिर विमल जी से बात करते हैं। विमल जी, कब तक ये धर्मशाला तैयार हो जाएगी? बस बताया नहीं, हम लोग 6 से 7 महीने में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और मतलब कि कंप्लीट करके इसका उद्घाटन करेंगे, भव्य उद्घाटन किया जाएगा और इनको मतलब कि फिर उसके बाद हम पब्लिक के लिए खोल देंगे, जो कि सब लोग यहाँ पर आके अच्छा से अच्छा रह सके, कोई तकलीफ नहीं हो। सारी व्यवस्था यहाँ पर धर्मशाला में रखने की करेंगे, यही हम लोग की चेष्टा है। हमारे प्रेसिडेंट निरंजन मित्र का, वो भी यहाँ आते हैं, और नवीन अग्रवाल है, वो भी यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। हम लोग का सहयोग सबका मिला है, वो सहयोग से ये धर्मशाला का निर्माण हो रहा है। धन्यवाद। बिल्कुल दर्शकों, एक बार फिर आपसे बता देते हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान के सालासर धाम से। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बालाजी का, और पूरे पश्चिम बंगाल क्या कहूँ, पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं बालाजी के दर्शनों हेतु। और उसी में उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी के लोग भी, बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। सालासर मंदिर के बिल्कुल समीप है ये धर्मशाला, लगभग 500 मीटर की दूरी पर यहाँ से होगी। 5 मिनट आप जा सकते हैं और पैदल 10 मिनट में पहुँच सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये होगी। तो मैं बता रहा था आपसे कि वहाँ से बहुत से लोग जब यहाँ पर आते हैं, विशेषकर जब बाबा का पूर्णिमा मेला होता है, उस समय लोगों को जगह नहीं मिलती है, जो सिलीगुड़ी की तरफ से या पूर्वोत्तर भारत की तरफ से आते हैं उनको। लेकिन यहाँ अब वो असुविधा दूर हो जाएगी और बहुत जल्द ही सिलीगुड़ी के जो लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, जैसा कि विमल डालमिया और उनकी टीम के बारे में उन्होंने बताया, वो लोग यहाँ पर भव्य धर्मशाला का निर्माण करें, जो कि कुछ महीनों के अंदर ही तैयार हो जाएगी। और इससे पहले खाटू श्याम में बंसी धाम नामक धर्मशाला का निर्माण हो चुका है, कई सालों से वो चल रही है सफलतापूर्वक। पूरे उत्तर भारत के लोग, पूर्वोत्तर भारत के लोग, सिलीगुड़ी के लोग, उत्तर बंगाल के लोग वहाँ जा रहे हैं और रह रहे हैं।
तो आपसे फिर एक बार बता दें, आज खबर समय पे आप बने रहेगा, क्योंकि हम हैं खाटू श्याम जी, सालासर और झुंझुनू की यात्रा पर। हो सकता है कुछ देर के बाद हम आपको झुंझुनू के मंदिर से भी रूबरू करवाएंगे। तब तक आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।